जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसके स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सेलिब्रिटी होता है। उसका नाम कॉल है और वो अपने फॉलोअर्स यानी फैंस के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी चीज के लिए इस बार वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ किसी मुल्क जा रहा होता है क्योंकि उसे एक ऐसा चैलेंज पूरा करके दिखाना था जिसमें उसे वहाँ के एक एस्केप रूम में जाकर वापिस आना था। यानी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी पजल्स को सॉल्व कर अपनी जान बचाना थी। उसका एक दोस्त उसे बताता है कि वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमें वेलकम करने वाला है और वो बहुत अमीर भी है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कॉल अपनी एक दोस्त जिसका नाम एरन है उसमें इंटरेस्टेड होता है। खैर कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं लेकिन एयरपोर्ट पर कॉल के एक दोस्त को सिक्योरिटी अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। कॉल उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि देखने में काफी हैंडसम और रिच लग रहा था। वो सिक्योरिटी को अपने बारे में बताता है तो वो घबरा जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ये वही लड़का था जिसकी कॉल का फ्रेंड बात कर रहा था और यही था वो जो इन्हें एस्केप रूम भी लेकर जाने वाला है। यहाँ ये लड़का इन्हें अपनी एक दोस्त से मिलवाता है और फिर वो सब मिलकर एक बहुत ही बड़े क्लब में जाते हैं और कोल ये सब अपने फैंस को भी लाइव दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर 2 बहनें आती हैं और कोल से कहती हैं कि हम आपकी लाइव स्ट्रीमिंग देखती हैं और आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वो उनको भी अपने साथ लाइव ले लेता है लेकिन साथ ही उसका दोस्त उसको बताता है कि कुछ लोग एरिन को तंग कर रहे हैं। कोल उन्हें जाकर रोकने लगता है लेकिन वो लोग अपनी गन बाहर निकाल लेते हैं। वो वहाँ का पूरा गैंग था लेकिन उसी रिच लड़के के बॉडीगार्ड्स उनको वहाँ से भगा देते हैं और उस गैंग का लीडर उनको ब्लैकमेल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। इनको कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। खैर ये लोग इस बात को इग्नोर करना पसंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात में ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं और यहाँ एरन और कॉल में काफी क्लोजनेस भी हो जाती है। अगली सुबह वो सब एस्केप रूम की तैयारी पकड़ते हैं। उस रिच लड़के ने इनके लिए एक गाड़ी भेजी होती है जिसमें कॉल और एरन जाते हैं। इनको रास्ते में कोई चीज नजर आती है तो वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने का कहते हैं लेकिन ड्राइवर कहता है कि मुझे ये कहा गया है कि आपको आपकी मंजिल तक ही पहुंचाऊं। लेकिन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उन्हें कुछ देर के लिए गाड़ी से बाहर निकलने देता है और साथ उन्हें उस मुल्क की करेंसी के कुछ पैसे भी देता है। वो लोग वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करते हैं और कॉफी भी पीते हैं लेकिन जैसे ही कॉल बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है तो इसके अंदर से एक कार्ड निकलता है, एक किस्म का नोट, जिसे देखकर वेटर उनसे बिल नहीं लेता कि इसके पैसे वही लड़का देगा। एरिन को काफी हैरानी होती है कि उस रिच लड़के को कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे। इसके बाद वो सब उसके पास पहुँच जाते हैं और वो उन्हें एस्केप रूम के बाहर ले आता है। वो कॉल का फोन भी सीसीटीवी फुटेज के सामने रख देता है ताकि उसके फैंस भी सब कुछ लाइव देख सके। उसके बाद उन सब के फेस को ब्लैक कपड़े से कवर कर दिया जाता है ताकि स्टार्टिंग में ये सब कुछ न देख सके कि हमें कहाँ कहाँ छोड़ा गया। इसके बाद सबको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है और कॉल एक ऐसे कमरे में था जहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कॉल को एक काफी अजीब लगता है लेकिन उसे ये डेड बॉडी असली नहीं लगती। इस रूम में उस डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था जिसका मतलब ये था कि कमरे को खोलने की चाबी उसी के अंदर थी। लाइव कॉल पर उसके फैंस उसे सजेशंस देने लगते हैं कि ये करो और अब ये करो लेकिन वो कैसे देख सकता था क्योंकि उसका मोबाइल तो बाहर था। वो खुद ही उसका पेट काटता है और उसे वो चाबी लकीली मिल ही जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो आगे बढ़ता है तो उसके और दोस्त भी अलग अलग तरह के ट्रैप्स में बंद होते हैं। एरन एक शीशे के बॉक्स में बंद होती है और इसके बाकी के 2 मेल फ्रेंड्स भी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं और इनके आसपास भी अजीब तरह का ट्रैप लगा हुआ था। इसके उन दोनों मेल फ्रेंड्स के ट्रैप के सामने एक गियर पजल भी थी। वो दोनों कॉल से उसे सॉल्व करने के लिए कहते हैं। कॉल अगर वो गियर्स गलत तरह से जोड़ देता तो उनकी रस्सियां खींचने लग जाती और इन्हें बहुत दर्द होने लगा था लेकिन आखिर कॉल वो पजल ठीक तरह से जोड़ देता है और उसके दोनों फ्रेंड्स आजाद हो जाते हैं और अब ये तीनों एक साथ होते हैं और अब वो बढ़ते हैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को स्ट्रैप से छुड़वाने के लिए और इसके लिए वो एक पजल सॉल्व करने लगते हैं। जब वो अपनी एक फ्रेंड की पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी फ्रेंड को इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग रहे होते हैं लेकिन ये लोग जल्दी से इस पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं और उसको फ्री कर देते हैं। वो काफी घबराई हुई होती है और चैलेंज को छोड़कर जाना चाहती थी लेकिन उन 3 लड़कों को इस गेम में काफी मजा आ रहा था तो वो कहते हैं कि हमें इसको पूरा करना चाहिए और साथ ही उस रिच लड़के की भी आवाज आती है जो कि उनसे कहता है कि तुम्हें इसको पूरा करना चाहिए और तुम ये कर सकते हो। तो उसकी बात सुनकर वो लड़की भी मान जाती है
और तभी वो चारों देखते हैं कि एरिन के ग्लास बॉक्स में तेजी से पानी भर रहा है। ये लोग उसकी पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन वो ग्लास बॉक्स अभी भी नहीं खुल रहा था। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुल पाता। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उस रिच लड़के तक ये चैलेंज क्विट करने का मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन वो इनको बाहर नहीं निकालता। फिर कोल वो ग्लास बॉक्स ऊपर से तोड़ देता है और एरिन को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये सब लोग बच तो गए थे और अपने अपने एस्केप रूम से भी बाहर आ गए थे, लेकिन ये अभी भी उस एरिया में फंसे हुए थे, यानी ये पूरी तरह से बाहर नहीं आए थे और उधर कोई भी नहीं था जो इनको बाहर निकाल सकता। दीवारों पर खून लगा हुआ था जिसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। कॉल किसी तरह से दरवाजा तोड़ता है और ये सब जब बाहर आकर देखते हैं तो वो रिच लड़का इन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। इवन उसके सब आदमी वहाँ पर मरे हुए पड़े थे। वहाँ पर उस रिच लड़के की फ्रेंड पर किसी ने गन पॉइंट की हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि उस दिन क्लब में मिलने वाला वही गैंग लीडर था जिसने कहा था कि वो वापस जरूर आएगा। वो उस लड़की यानी रिच लड़के के दोस्त को शूट कर देता है और बाकी सबको अपनी कार में बिठा लेता है। जो उसके साथ हमने उस दिन ड्राइवर देखा था, उसके साथ हम उसी ड्राइवर को देखते हैं जो कि कोल और एरिन के साथ था। कोल जब होश में आता है तो वो बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक आदमी ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि इन्हें कोल और उसके फ्रेंड को लाइव वीडियो में टॉर्चर करने के पैसे मिलने थे। वो आदमी कोल को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर वो अपनी दोस्त को लाइव देख पा रहा था। वो आदमी पहले तो उसकी आंख निकालता है और फिर उसका गला काट कर उसे मार डालता है। कोल को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। वो एक चिमनी यानी पाइप से होता हुआ जाता है कि तभी वो देखता है कि गैंग का वो आदमी उसके एक दोस्त को मार रहा है। उसने उसको इतना मारा कि इवन उसकी जान भी ले ली और उस आदमी ने अब कोल को वहाँ पर देख लिया था और वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने का कहता है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और एक दरवाजे के सामने पहुँच जाता है। उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। कोल अपनी जेब से जब वो नोट निकालता है जो उसे ड्राइवर ने दिया था तो उसे याद आता है कि इस पर तो कोई पासवर्ड लिखा हुआ था। वो पासवर्ड देकर उस दरवाजे पर लगाता है तो दरवाजा खुल जाता है। वो देखता है कि अंदर ड्राइवर है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इसी के साथ वो कोल को गाड़ी की चाबी देता है। कोल वहाँ पर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर 2 लोग आए थे जो कि ड्राइवर को गुस्से से अपने साथ ले गए थे। कोल को अपने बाकी दोस्तों की भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से अकेला जाना नहीं चाहता था। वो वापस वहाँ चला जाता है और वहाँ पर अपने एक फ्रेंड को देखता है जो कि काफी इंजर्ड था, काफी जख्मी था। कोल उसको अपने साथ लेकर भागने लगता है और छुप जाता है। उसे वहाँ पता चलता है कि उसके 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, जिस पर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर कोई आदमी आ जाता है और ये लोग अंडरग्राउंड एक रास्ते पर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही एक और आदमी इन पर शूट करने लगता है और वो कोल के दोस्त पर जंप लगाकर एलिवेटर की जगह पर नीचे कूद जाता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। कोल बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन और परेशान हो जाता है और उस आदमी की गन उठा लेता है और यहाँ पर कोल को पता चलता है कि वही रिच लड़का इन सब का लीडर है। वो रिच लड़का अपने एक आदमी को गोली मार देता है कि उसने कोल की भागने में मदद क्यों की। कोल डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि एरिन को वो गैंग लीडर जख्मी कर रहा है, उसे हर्ट कर रहा है। कोल उसे रोकता है और कहता है कि मेरे सारे पैसे तुम रख लो लेकिन हमें छोड़ दो। तो गैंग लीडर कहता है कि जितने पैसे तुम मुझे दोगे उससे ज्यादा मुझे तुम्हें मारने के मिलेंगे। कोल इस बात पर उसे शूट करता है लेकिन वो बच जाता है और अब बदले में वो एरिन को शूट कर देता है जिससे वो मर जाती है। कोल वहाँ से घबराया हुआ निकलता है तो वो रिच लड़का उसके सामने खड़ा सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है। कोल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन उठाता है और उसके सर पर जोर जोर से मारने लगता है। वहाँ पर वो रिच लड़का कुछ बोलना चाह रहा था कि ये सब नकली है, लेकिन उसकी आवाज कोल के अटैक्स की वजह से बहुत कम निकलती है और कोल ये सुन नहीं पाता और उसे बुरी तरह से मार देता है। उसका काफी खून बह चुका था और यहाँ पर वो कोल के हाथों मारा जा चुका था। तभी कोल के सब फ्रेंड्स और वो लोग जिनको मरा हुआ शो करवाया गया था वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि कोल ने उसका मर्डर कर दिया और ये सब लाइव जा रहा था। इनफैक्ट ये कोल के फ्रेंड्स का प्लान था कि इस बार कोल को कोई नया चैलेंज देते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स को कुछ नया करके दिखाए और खुश हो जाए, और इस चीज के लिए उन सब ने एक्टिंग की थी। लेकिन कोल ने ठीक वक्त पर ये नहीं जाना और उससे उस रिच लड़के का मर्डर हो गया। इवन इस पूरी एक्टिंग में, इस पूरी गेम में उस रिच लड़के के अलावा कोई भी नहीं मरा था, इवन एरिन भी नहीं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम कोल को बहुत उदास देखते हैं जबकि
उसके दोस्त हैरान थे कि कैसे ये खेल मौत में बदल गया। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।